ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव नाम का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं है जो शिव नाम जपने से नष्ट ना हो जाए। मैं इस संबंध में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। उज्जैनीपुरी में एक महापापी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम असमचित्त था। जब उसने जन्म लिया तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, और जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी माता भी मर गई। इस प्रकार माता पिता विहीन हो जाने पर वो अत्यंत दुखी तथा निर्धन हुआ। वो किसी प्रकार की विद्या भी नहीं पढ़ सका। जब वो युवा हुआ तो चोरी करना सीखकर परदेश चला गया और अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। हे नारद, एक समय वो कुछ अन्य चोरों के साथ माया क्षेत्र में चोरी करने के विचार से जा पहुंचा। जिस समय वो अपने साथियों सहित इधर उधर घूम रहा था, उसी समय उसने ये देखा कि एक स्थान पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए शिव जी का पूजन तथा स्तुति करते हुए उनकी कथा के पठन पाठन में संलग्न हैं। असमचित्त ने उन्हें देखकर अपने साथी चोरों से ये कहा, हे भाइयों, ऐसा मालूम होता है कि ये लोग बहुत धनवान हैं। यह लोग परस्पर धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे हैं। इससे भी यही प्रतीत होता है मानो अपने धन के संबंध में कोई मंत्रणा कर रहे हैं। अतः तुम इन लोगों की बातचीत ध्यान पूर्वक सुनो, तदुपरांत हम इनका धन लूटकर इन्हें मार डालेंगे। हे नारद, ये विचार कर असमचित्त अपने साथियों सहित शिव भक्तों का स्वरूप धारण कर वस्त्र आदि बदल उन शिव पूजकों के समीप जा पहुंचा और प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। वहां उसने शिव जी का महत्तम भली भांति श्रवण किया। उस संगति एवं श्रवण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब उसने अत्यंत व्याकुल होकर उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर यह कहा, हे प्रभु, मैं महापापी हूँ। आप लोग मुझे अपना सेवक जानकर भवसागर से पार लगा दीजिए। मैंने करोड़ों पाप किए हैं तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाया है। अब आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरे संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएं। इस प्रकार कहकर वह उन भक्तों के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर उन ब्राह्मणों ने धन्य धन्य कहते हुए उत्तर दिया, हे असमचित्त, तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम यहाँ आ पहुँचे हो। तुम्हें उचित है कि तुम गंगा के तट पर महागिरी पर स्थित शिव जी के मंदिर में जाओ और वहां भगवान सदाशिव का पूजन एवं जप करो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। हे नारद, ब्राह्मणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर असमचित्त उस मंदिर में जा पहुंचा तथा भगवान सदाशिव का पूजन करके उनके नाम का जप करने लगा। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि तक वह शिव जी का जप करता रहा। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हुए कहा, हे असमचित्त, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर असमचित्त ने उनके चरणों पर गिरते हुए दंडवत प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति की। तब शिव जी ने उसकी अभिलाषा को समझकर उसे संपूर्ण विद्याएं प्रदान की, जिससे असमचित्त परम विद्वान होकर शिव जी के तत्व तथा स्वरूप को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे असमचित्त, तुम हमारे गण बनकर विमान पर चढ़ो और कैलाश पर्वत पर निवास करो। आज से तुम्हारा नाम नील होगा तथा हम नीलेश्वर होकर उस स्थान पर विराजमान रहेंगे। यह पर्वत भी नील पर्वत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा तथा इसका स्मरण करने मात्र से ही सबको सुख मिलेगा। गंगा के तट पर जो कुंड है उसमें स्नान करने से मनुष्य को हमारे स्वरूप की प्राप्ति होगी। यह नील पर्वत तथा नीलेश्वर लिंग सब प्राणियों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले तथा सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले होंगे। तभी से वह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। उसे देखने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी संपूर्ण पापों से रहित होकर पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार असमचित्त नामक पतित ब्राह्मण नील का स्वरूप धारण कर शिवपुर को प्राप्त हुआ और शिव जी का गण बना, उसी प्रकार अन्य बहुत से लोगों ने भी शिव जी का नाम जप कर परम पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचाक्षर मंत्र परम श्रेष्ठ है तथा इसकी महिमा अनंत है। इस मंत्र का जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों ने भी इस मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव इस मंत्र में
सदैव स्थित रहते हैं। जो मनुष्य संसारी सुखों में लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके कल्याण के हेतु भगवान सदाशिव ने इस मंत्र को प्रकट किया है। हे नारद, यह पंचाक्षरी मंत्र पापों के समुद्र को वड़वाग्नि के समान तथा दोषों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। सभी मनुष्य इसके अधिकारी हैं। हे नारद, ब्राह्मण से बढ़कर सद्गुरु और कोई नहीं है, क्योंकि अन्य सभी वर्ण ब्राह्मण के शिष्य कहलाते हैं। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि अपने से नीच वर्ण वाले को अपना गुरु कभी न बनावे, अन्यथा उसे बड़ा पाप लगता है। मंत्र की महिमा के संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं, जो अत्यंत पवित्र तथा पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, यदुवंश में दासाहर नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। वह सब शास्त्रों का पंडित, महान योद्धा, परम वीर, धर्मात्मा, संतोषी, शत्रु विजयी, सुंदर, शीलवान, युद्ध में चतुर तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। उसने काशी के राजा की पुत्री कलावती के साथ अपना विवाह किया। वह स्त्री भी परम सुंदर तथा पतिव्रता थी। एक दिन राजा दासाहर ने अंतःपुर में पहुंचकर अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना चाहा, परंतु कलावती ने उसे ऐसा करने से मना किया। यह देखकर राजा ने उसे बलपूर्वक भोग करने की इच्छा प्रकट की। तब कलावती ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, आप मुझे स्पर्श न करें, क्योंकि आप धर्म तथा अधर्म को जानने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि यदि शीघ्रता में कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मैं इस समय व्रत धारण किए हुए हूँ। हे राजन, वेद का कथन है कि 6 प्रकार की स्त्रियों से भोग करना उचित नहीं। पहली उस स्त्री से जो अपने पति से प्रेम न करती हो, दूसरी उससे जो रोगिणी हो, तीसरी वह जो गर्भवती हो, चौथी वह जो किसी व्रत अथवा नियम संयम को धारण किए हुए हो, पांचवी वह जो कामदेव से रहित अर्थात नपुंसिका हो, छठवीं वह जो मासिक धर्म में हो। अस्तु, मैं इस समय व्रत में हूँ, सो आप मेरा व्रत भंग करने का कार्य ना करें। हे नारद, इस प्रकार कलावती ने राजा को बहुत कुछ समझाया, परंतु काम के वसूत होने के कारण राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा बलपूर्वक भोग किया। भला संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर सके। अस्तु, भोग करने के बाद राजा का हृदय अकस्मात जलने लगा। तब वह घबराकर अपनी रानी से इस प्रकार बोला, हे प्रिय, मुझे भोग करने की और अधिक इच्छा थी, परंतु यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसी कोमंगली होते हुए भी कठोर क्यों कर हो। तुम्हारा संपूर्ण शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है। जिस समय मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूँ, उस समय मेरा संपूर्ण शरीर जलने लगता है। हे नारद, राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे स्वामिन, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। एक बार दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के घर पधारे थे। मैं उन दिनों छोटी सी थी। उस समय दुर्वासा जी ने शुभ घड़ी में शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया तथा अन्य अनेक मंत्र भी दिए। उनके कारण मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। आपने राज्य के मद में व्यभिचारिणी स्त्रियों तथा मदपान करने वाली स्त्रियों के साथ भोग किया है। आप ना तो प्रतिदिन स्नान करते हैं और न कभी शिव भक्तों का स्वरूप धारण कर पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए शिवजी का पूजन ही करते हैं। यही कारण है कि मुझे स्पर्श करके आपका शरीर जलने लगा है। हे नारद, रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर कहा, हे प्रिय, तुम मुझे भी वह मंत्र बता दो जिसका जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यथेच्छित भोग किए बिना मुझे प्रसन्नता नहीं मिल सकती। अस्तु, मुझे यह सुख प्रदान करने के अतिरिक्त उचित है कि तुम मुझे भी निष्पाप बना देने का प्रयत्न करो। यह सुनकर रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपकी पत्नी तथा स्त्री हूँ, अतः आपको चाहिए कि आप अपने पुरोहित गर्ग मुनि से मंत्र दीक्षा लें। यह सुनकर राजा अपनी रानी को साथ ले गर्ग मुनि की सेवा में जा पहुंचा और उन्हें दंडवत करने के उपरांत इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप मुझे मंत्र का उपदेश कर कृतार्थ कर दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर गर्ग मुनि उन दोनों को साथ लेकर यमुना जी के तट पर जा पहुंचे। वहां सब उचित क्रियाओं को संपन्न कराने के उपरांत उन्होंने राजा को पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश किया। हे नारद, उस मंत्र का उपदेश प्राप्त करके ही राजा के मुख से संपूर्ण पाप अपने आप निकल गए। तब राजा ने गर्ग जी से प्रार्थना करते हुए पूछा, हे प्रभु,
आप मुझे इस चरित्र का कारण बताइए कि मेरे मुख से अग्नि क्यों निकली है। गर्ग जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हें बड़े बड़े पाप करते हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गई। जब तुम्हारे पुण्य और पाप बराबर हुए तब तुमने इस जन्म में मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। अब शिव जी का मंत्र ग्रहण करने के कारण तुम्हारे पापी हृदय से सभी छोटे बड़े पाप जलते हुए पत्थरों के समान मुख से बाहर निकल पड़े हैं। अस्तु, अब तुम निष्पाप हो गए हो। हे नारद, राजा को यह बताने के उपरांत गर्ग जी ने पंचाक्षरी मंत्र की महिमा वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, यह मंत्र अन्य सभी मंत्रों का सम्राट है तथा शिव जी का परम प्रिय है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला तथा दोनों लोकों में पापों को नष्ट करने वाला है। शिव जी इस मंत्र में अक्षर रूप से विराजमान हैं। यह मंत्र उनके मुख्य वचन के समान है। अस्तु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से शिव जी की प्राप्ति अवश्य होती है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचाक्षरी मंत्र की महिमा का वर्णन कर गर्ग मुनि प्रेम में मग्न हो गए। राजा तथा रानी भी इस महिमा को सुनकर आनंद रूपी सागर में डूबने लगे। जब गर्ग जी को चेतना प्राप्त हुई तो भी राजा दशहर से बोले, हे राजन, अब तुम पापों से रहित हो चुके। अस्तु, अपनी राजधानी को लौट जाओ, वहां पर अपनी रानी के साथ यथेच्छ आनंद लाभ करना। इस आज्ञा को पाकर राजा दशहर अपने घर लौट आया। तदुपरांत जब उसने अपनी रानी के साथ मैथुन किया तो रानी का शरीर चंदन के समान शीतल प्रतीत हुआ। इस कथा को जो मनुष्य पढ़ता सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसका भी अत्यंत कल्याण होता है और भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।